प्रेज़ द लॉर्ड सबको। आज हम लोग देखेंगे बाइबल के बारे में, स्टडी करेंगे कुछ बाइबल के बारे में कि कैसे हमारे हाथ में बाइबल आया है। हाउ आई गॉट बाइबल एट माई हैंड, कैसे हमारे हाथ में बाइबल पहुंच पाया है, कैसे आज तक के कितने लोग सफ़र किए इस चीज़ को हमारे तक पहुंचाने के लिए। उससे पहले हम लोग कुछ डिटेल्स देख लेंगे बाइबल के बारे में। बाइबल जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आता है और ग्रीक वर्ड में टा बिब्लिया है। उसका जो ओरिजिनल वर्ड है बाइबल के लिए वो है टा बिब्लिया। उसका मतलब होता है अ कलेक्शंस ऑफ बुक, मतलब बुक का समूह। इसलिए बाइबल में 66 बुक, जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट, एक होता है न्यू टेस्टामेंट। और ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं कि 39 बुक हैं और न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं कि 27 बुक्स हैं। और जो ओल्ड टेस्टामेंट के बुक हैं वो लिखे गए हैं हिब्रू भाषा में, मीन्स इब्रानी भाषा में, और जो न्यू टेस्टामेंट के बुक्स हैं वो लिखे गए हैं यूनानी भाषा में, ग्रीक में। और कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अरामिक में लिखे गए हैं, अरामी भाषा में। और जब हम लोग देखते हैं तो ये लैटिन में ट्रांसलेट होते हैं, जो रोमन की भाषा है, रोमी गवर्नमेंट्स की भाषा थी, क्योंकि उस समय यीशु मसीह के समय में रोमन भाषा जो थी, रोमी जो लोग थे वो लोग शासन कर रहे थे। उसके बाद वही भाषा जो थी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग देखते हैं आज के समय में, इस सदी में या फिर इससे पहले सदी में या फिर अर्ली हिस्ट्री में, हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बना। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब बाइबल ट्रांसलेट हुआ तो वो 14th सेंचुरी में ट्रांसलेट हुआ। 14th सेंचुरी में जॉन विक्लिफ के द्वारा ट्रांसलेट हुआ वो इंग्लिश बाइबल। उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो हम लोग भारत में बाइबल जब आया वो किसके द्वारा आया, या फिर बाइबल जब ट्रांसलेट हुआ या फिर हमारे हाथ तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा। 18 to 19 सेंचुरी में भारत में ट्रांसलेट हुआ विलियम कैरी के द्वारा। विलियम कैरी, मेरे प्रियो, विलियम कैरी इंग्लैंड छोड़ करके भारत देश आए थे रहने, मिनिस्ट्री करने, ऐसी मिनिस्ट्री करने, ऐसी सेवकाई देने कि आज हमारे हाथ में बाइबल हो, बाइबल ट्रांसलेट करने में, एक ऐसा रिवाइवल लाने भारत में जहां कहीं नहीं आया था, ऐसा वचन लाने, ऐसे परमेश्वर का सेवकाई करने जो कोई नहीं किया आज तक। मेरे प्रियो, विलियम कैरी के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो उनके बच्चों को उनके आंख के सामने मार दिया गया। उनकी वाइफ जो थी वो पागल हो गई उनके सामने। वो अपनी वाइफ को बांध करके बाइबल को ट्रांसलेट करते थे सामने बैठ करके। कैसा हृदय रहा होगा मेरे प्रियो। और उसके बाद मेरे प्रियो, वो बहुत सालों के बाद उनका जो बाइबल जो ट्रांसलेट करके बुक लिख करके रखे थे वो भी जल गया। प्रिंट करने से पहले वो भी जल गया। उसके बाद फिर से सारे टेक्सचर्स को लिखे वो लोग। विलियम कैरी ने बहुत मेहनत किया मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा। विलियम कैरी ने अपने लाइफ का मोस्ट प्रेशियस टाइम बाइबल ट्रांसलेट करने में दे दिया। मेरे प्रियो, उसके वाइफ खत्म हो गई, उसके बच्चे खत्म हो गए उसके आंख के सामने, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने हमेशा परमेश्वर के विजन को देखा, हमेशा परमेश्वर के विजन में चला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी लड़की के बारे में बताना चाहूंगा, उसकी स्टोरी बताना चाहूंगा, जिनका नाम था मैरी जॉन। और मैरी जॉन जो थी वो एक गरीब परिवार से थी और वो रहती थी वेल्स में। वेल्स जो शहर है वो वहां के रहने वाली थी। और उनके जो माता पिता थे वो क्रिश्चियन थे और वो सिलाई बुनाई का काम करते थे। बहुत गरीब परिवार से थी वो। और जब भी वो चर्च जाती थी वो अपने पास्टर्स को देखती थी, वो वेल्स भाषा में जो बाइबल लिखी हुई थी उसको पढ़ते हुए देखती थी, उसको सुनती थी, उनको मनन करती थी और अपने घर में जाकर के उनको याद किया करती थी। और उसके अंदर भी एक इच्छा जागी। जॉन मैरी जो लड़की थी वो सिर्फ 15 साल की थी मेरे प्रियो, सिर्फ 15 साल की। और उसके अंदर भी एक इच्छा जागी कि मैं भी वेल्स भाषा में बाइबल को पढ़ूं।
वो अपने माता पिता के पास जाती है और अपने माता पिता को बोलती है कि मुझे भी बाइबल चाहिए कि मैं उसको पढ़ सकूं। उसके माता पिता उसको बोलते हैं कि जो बाइबल है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि उस समय में बाइबल इतना ज़्यादा कॉस्टली था। बाइबल की कोई भी पब्लिशर नहीं थे, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उस टाइम पे। वो 18वीं सेंचुरी की थी और वो उस समय में बाइबल का जो महत्व था वो समझते थे। लेकिन उसके बाद वो अपने माता पिता को बोलते हैं कि मुझे बाइबल चाहिए, मुझे कुछ रास्ता बताओ। उसके बाद जब वो बताते हैं कि ये जो बाइबल है बेटा वो बहुत ज़्यादा महंगा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब वो मेले में जा जा करके स्वेटर बेचना, अंडा बेचना, ये सारे काम किया करती थी। और 6 साल उन्होंने मेहनत करके पैसे जमा किए मेरे को। और पैसे जमा करने के बाद उनके अंदर एक करेज था, एक ईगरनेस था कि वो उस बाइबल को पढ़ें, बाइबल को लें और अपने जीवन में उसको पढ़ें, और उसके लिए परमेश्वर के प्रति एक लव था। जब हम लोग देखते हैं कि उनके माता पिता उनको बताते हैं कि ये बाइबल किन लोगों के लिए है, बाइबल सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए। फिर उसके बाद वो 6 साल काम करने के बाद वो अपने पास्टर के पास जाती है और पास्टर को बोलती है कि पास्टर साहब मुझे बाइबल चाहिए। तो उनके पास्टर उनको बोलते हैं कि ये जो बाइबल है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि इसको अफोर्ड करना बहुत महंगा पड़ता है। तो वो अपने पास्टर को निराश होकर के, हताश होकर के बताती है कि पास्टर साहब मैंने 6 साल काम किया और 6 साल काम करने के बाद मैं इतना पैसा जमा कर पाई हूं और मुझे बाइबल लेना है। तो उसके पास्टर बताते हैं कि यहाँ से 20 या 26 मील दूर या फिर 42 किलोमीटर मतलब 42 किलोमीटर दूर चार्ल्स थॉमस रहते हैं, लेके आते हैं और वो बाइबल साल में एक बार लाते हैं। और अब तो उनके पास बाइबल बचा भी नहीं होगा। अब वो निराश हो जाती है, हताश हो जाती है और उसके बाद वो वापस जाती है। उसके फ्रेंड्स लोग उसको मिलते हैं और वो बताती है। फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं, उसके पेरेंट्स लोग को बताती है, उसके पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं उसको थोड़े थोड़े पैसे दे करके। उसके बाद उसके अंदर एक उत्साह आता है, एक प्रेम आता है। वापस से वो अपने उस विजन के पास जाती है कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे बाइबल चाहिए। उसके बाद फिर से जाकर के वो पास्टर के पास चार्ल्स थॉमस जी का पता दीजिए, मुझे वहां जाना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि वो 42 किलोमीटर्स जो है वो पैदल चल करके चार्ल्स थॉमस के पास जाती है। और वो भी ऐसे एरिया में, विल्स कंट्री में, विल्स सिटी में, जहां पे हिल्स और माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, मतलब जहां पे पहाड़ी एरियाज ज्यादा है, जहां पे चलना बहुत मुश्किल होता है, जहां पे इंसान थक जाएगा, वहां पे वो 42 किलोमीटर्स का रास्ता तय कर रही है एक 15 साल की बच्ची, सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए। उसके बाद जब वो चार्ल्स थॉमस से मिलती है, चार्ल्स थॉमस उसको पूछते हैं बेटी आप क्यों आए हो, क्यों यहाँ पे आए हो इतने दूर और पैदल क्यों आए हो। उनको चार्ल्स थॉमस बैठालते हैं, उनको पूछते हैं। तब वो जो लड़की थी मैरी जॉन, वो बताती हैं कि मुझे पास्टर साहब ने भेजा है कि चार्ल्स थॉमस जी बाइबल रखते हैं और मुझे उनसे मिलना है और मुझे उनसे बाइबल लेनी है विल्स लैंग्वेज में। तब वो बताते हैं बेटी ये बाइबल किन लोगों के लिए है, ये बाइबल अमीरों के लिए है। लेकिन उसके बाद वो जो लड़की रहती है वो वहां पे हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, घुटने टेकती है और वहां पे प्रार्थना करने लग जाती है। चार्ल्स थॉमस जब उसको देखते हैं, वो बाइबल को, वेल्स बाइबल की उनकी एक आखिरी बाइबल पढ़े उनके पास रहती है जो वेल्स लैंग्वेज में रहती है, वो उसको लेते हैं और उस लड़की को दे देते हैं। बोलते हैं बेटा एक काम करो, ये बाइबल लो और वापस चले जाओ। सिर्फ इतना करना कि जितने लोग ये बाइबल के लिए आज ईगरनेस रखते हैं वो लोग तक के ये बाइबल पहुंचे। हमेशा अपने प्रार्थनाओं में इसी को रखे रहना कि हर एक जरूरतमंद के पास जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं उनके पास बाइबल पहुंचे। और आज मेरे प्रियो, आज वो बाइबल पब्लिशर जो है जिसको हम लोग
बाइबल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, वो चार्ल्स थॉमस के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया है और रिलीजियस सोसाइटी ने उसको एस्टेब्लिश किया है, वो इसी लड़की के स्टोरी से कि वो 42 किलोमीटर सिर्फ चल के 15 साल की बच्ची 6 साल काम करके सिर्फ एक बाइबल लेने गई। और आज हम लोग देखते हैं कि ये जो बाइबल सोसाइटी है वो दुनिया के 170 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है और इंडिया में भी अवेलेबल। लोग देखते हैं कि 40 से 90 लैंग्वेजेस में वो आज बाइबल पब्लिश्ड हो गई हैं सिर्फ द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड स्टोरी है जिससे इंस्पायर्ड हुआ है ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये वही लड़की है जो 15 साल की उम्र में 6 साल काम करती है सिर्फ एक बाइबल लेने के लिए। और आज मेरे प्रियो, आज आपके हाथ में विलियम कैरी की वो बाइबल नहीं होगी, लेकिन ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल आपके घर में जरूर होगी। यदि अगर आप हिंदी बाइबल, मोस्ट ऑफ द हिंदी बाइबल हम लोग देखते हैं कि आज हमारे घर में जितनी भी हिंदी बाइबल है द बाइबल ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया की है। मेरे प्रियो, बाइबल हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिल गई, बाइबल हम लोगों को ऐसे ही हमारे हाथ में नहीं आएगा मेरे प्रियो, लेकिन बहुत से सेक्रीफाइस है इसके पीछे। तो हम लोग अपने घर में सिर्फ बाइबल को रखे ही ना, परंतु उसको पढ़ें और अपने जीवन में